क्यों पाप करने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग मिला और पांडवों को जाना पड़ा नरक। दोस्तों, यदुवंशियों के नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निर्णय किया और अपना सारा राजपाट अपने उत्तराधिकारी परीक्षित को देकर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। स्वर्ग पहुंचने से पहले ही द्रौपदी समेत 4 पांडवों की मृत्यु हो जाती है और केवल युधिष्ठिर अपने एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहते हैं और वह स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है और वहां पर अन्य कोई नहीं है। ये देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। उसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत ही खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था, उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने वापस जाने का फैसला किया। जब युधिष्ठिर नरक से वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी और युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरा यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देव इंद्र को बता दिया। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था और तभी वहां सभी देवता आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र के मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले से ही पहुंच गए हैं। स्वर्ग पहुंचकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया दुष्ट दुर्योधन वह अधर्म का पक्ष लेता रहा। वह अपने जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिले। क्या ईश्वर के न्याय में भी गलती है? तब युधिष्ठिर बोले, दुर्योधन के सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके फलस्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का लक्ष्य एक कदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आई हो, दुर्योधन का अपने उद्देश्य के ऊपर कायम रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई और इसी कारण दुर्योधन को स्वर्ग का सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्यों पांडवों को नरक में जाना पड़ा। द्रौपदी सभी पांडवों में सिर्फ अर्जुन को ही अधिक प्रेम करती थी। इस भेदभाव के कारण ही द्रौपदी को नरक जाना पड़ा। सहदेव को इसलिए नरक जाना पड़ा क्योंकि सहदेव को अपने विद्वान होने का बहुत घमंड था। नकुल को घमंड था कि वह सबसे सुंदर है। अर्जुन को भी अपने पराक्रम पर घमंड था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया था। भीम को भी अपने बल पर घमंड था और वह अपने बल का झूठा प्रदर्शन करता था, इसलिए भीम को भी नरक में जाना पड़ा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें व कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।